एस्केप ले रहे हो तुम, दिस इज एस्केप, तुम्हें एस्केप नहीं चाहिए, तुम्हें एक्सेप्टेंस चाहिए। एक समय पर दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति और द ग्रेटेस्ट एम्पायर ऑफ ऑल टाइम, उसकी एक आदत थी, वो एंड ऑफ द डे एक डायरी मेंटेन करता था, उसमें लिखता था बहुत कुछ। और जब उसकी मृत्यु हुई तो वो डायरी बाहर आई, बहुत सारे स्कॉलर्स के हाथों इधर से उधर पास हुई और फिर मार्केट में पब्लिश भी हुई। और वो किताब अभी के हिसाब से इज द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, अगर ग्रेटेस्ट नहीं तो ऑफ दिस जनरेशन। और उस किताब का नाम है मेडिटेशंस, और जो एम्पायर है उसका नाम था मार्कस ऑरेलियस। अब भाई मार्कस ऑरेलियस के डायरी को पढ़ के, मैं बुक नहीं बोलूंगा, डायरी को पढ़ के मुझे ये लगा कि ये 3 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। द फर्स्ट वन इज यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट यू गोइंग टू डाई समडे। और इससे होता क्या, इससे ये होगा कि तुम्हें अपने टाइम का इंपॉर्टेंस पता चलेगा। समय का बोध जब होगा मेरे को, तो मैं वेस्ट नहीं करूंगा टाइम को। वेस्ट का मतलब क्या है यहाँ पे? वेस्ट का मतलब है डूम स्क्रोलिंग। बेसिकली अगर एक सिंपल लाइन में बोलना चाहूँ, कंज्यूमिंग। क्या है कंजम्पशन? भाई डूम स्क्रोलिंग हो गया, टीवी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, एड्स हो गए। कंजम्पशन इज डेंजरस फॉर यू। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और क्या मुझे करना चाहिए, ना कि समय बर्बाद करना चाहिए, क्योंकि अंत निश्चित है, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम है मेरे पास और ये खत्म होते ही मैं खत्म हो जाऊंगा। द सेकंड वाज कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। जो अनकंट्रोलेबल है उस पे प्रोक्रास्टिनेट करने से अच्छा है कि जो कंट्रोलेबल्स हैं, जो चेंज करी जा सकती हैं विद एक्शंस, मैं एक्शन लूँ और चेंज करूँ उन चीज़ों को। अब छोटू बोलेगा मेरी हाइट छोटी है, मैं क्या करूँ? भैया हाइट छोटी है, गो टू द जिम, बिल्ड अ पीक मेल पर्सनैलिटी, एज सिंपल एज दैट। और बहुत सारी अलग चीज़ें, कम्युनिकेशन इंप्रूव करो अपनी भाई, कम्युनिकेशन इंप्रूव करो, जिम जाओ, वर्कआउट करो, नॉलेज अपनी बढ़ाओ, विजडम बढ़ाओ। यू विल बी बेटर देन अ 6'2" guy who doesn't know how to speak and is skinny or maybe fat. रियलाइज होगा ये कि भाई कितना इजी है बदलना चीज़ों को, कितना इजी है उन चीज़ों को हासिल करना जो मैं हमेशा से चाहता आया हूँ। समय लगेगा इसमें, समय लगेगा, बिना समय के नहीं होगा, पर खाली बैठे रहोगे उसमें भी तो समय लगेगा दोस्त। लास्ट तक बैठे रहोगे, कुछ नहीं करोगे, तब भी समय बीतता ही जाएगा। द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट रियलिटी। व्हाट डू आई मीन बाय एक्सेप्ट रियलिटी? क्या है रियलिटी? मैं कुछ भी कर रहा हूँ और फिर मुझे लगता है यार बहुत देर से मैं बैठा हूँ यहाँ पे, ब्रेक लेता हूँ 5 मिनट का। अब मैं 5 मिनट के ब्रेक में क्या करूँगा? मैं 5 मिनट के ब्रेक में अपना फ़ोन चलाऊंगा, इंस्टाग्राम चालू करूँगा, रील्स देखूंगा, है ना, यूट्यूब पे जाऊँगा, कुछ ना कुछ सर्च करूँगा, वो देखूंगा। रियलिटी को एक्सेप्ट करना मतलब क्या? रियलिटी को एक्सेप्ट करना मतलब मैं अपने थॉट्स के साथ बैठूंगा, क्योंकि वो मुश्किल है, खुद को फेस करना मुश्किल है। सो व्हेन यू विल सिट विथ योरसेल्फ, तुम 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हो, तुम नोटिस करो भाई, जाओ बैठो बाहर, पार्क में बैठो, बाहर रिसेप्शन पे बैठो, हॉल में बैठो, कहीं पे बैठो, बैठो अकेले, देखो दीवार को, देखो और फेस करो सिचुएशन को, रियलिटी को एक्सेप्ट करो कि दिस इज इट, लाइफ इज बोरिंग और ऐसा ही होने वाला है। अगर अगर मुझे एक गोल को लेके समर्पित होना है तो ऐसा ही होने वाला है लाइफ में, कुछ आके बदल नहीं जाएगा। सो एक्सेप्टिंग द रियलिटी व्हाट इट इज अराउंड, और स्टिमुलेंट्स के बहकावे में ना आना।